अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे डीएचए वैली इस्लामाबाद की कि यहाँ पे बैलेट की नॉन बैलेट की प्राइस क्या है, डेवलपमेंट कितनी हुई है और प्राइस कुछ नीचे आई है, ये क्या रीज़न थी। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात कर लें तो सेक्टर बोगनविला में डेवलपमेंट चल रही है। इसके बाद ओलेंडर में डेवलपमेंट हो रही है, डैफोडिल में भी डेवलपमेंट चल रही है, लिली में भी डेवलपमेंट हो रही है, मैग्नोलिया में भी डेवलपमेंट चल रही है, रोज़ और ब्लूबेल में भी डेवलपमेंट चल रही है। सेक्टर बोगनविला तकरीबन आने वाले 1.5 से 2 साल तक मुकम्मल डेवलप हो सकता है। सेक्टर ओलेंडर जो है वो तकरीबन 50-60% डेवलप है और बाकी कुछ हिस्से पे डेवलपमेंट चल रही है। इसी तरह सेक्टर डैफोडिल भी 60-70% डेवलप है और बाकी कुछ हिस्से पे डेवलपमेंट चल रही है। लिली में भी तकरीबन 60-70% डेवलपमेंट हुई है और बाकी कुछ हिस्से पे डेवलपमेंट चल रही है। मैग्नोलिया भी 80% डेवलप है, 20% पे डेवलपमेंट चल रही है। रोज़ भी 50% डेवलप है, 50% पे डेवलपमेंट चल रही है। ब्लूबेल भी 80% डेवलप है, 20% पे डेवलपमेंट चल रही है। ब्रिज तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। 1 से 2 माह में मुमकिन है कि ब्रिज ओपन हो जाए और आप डीएचए वैली से डीएचए फेज़ 6 में जा सकें, या आप हाईवे इस्लामाबाद से डीएचए फेज़ 5 और डीएचए फेज़ 6 से डीएचए वैली में आना चाहें तो आप फेज़ 6 डीएचए फेज़ 6 से भी डीएचए वैली में आ सकेंगे। ये तो सूरत हाल थी अभी डेवलपमेंट की। इसके बाद जो नॉन बेल्ट सेक्टर हैं जैसा कि ट्यूलिप है, सनफ्लावर है, ये तो इनका इलाका कुछ डैम में आ चुका है। इस साइड पे तो अभी डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन फ्यूचर में जैस्मिन में, डेजी में, इंग्लैंटाइन में, जीनिया में, स्नोड्रॉप में, मैरीगोल्ड, ग्लेक्सोनिया, एरिस, लोटस, लेवेंडर की तरफ भी डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। मुमकिन है कि आने वाले 2023 में उस तरफ भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए। तो ये तो थी सूरत हाल डेवलपमेंट की। अगर हम करंट प्राइस क्यों नीचे आई है इसके ऊपर बात करें तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से प्राइस नीचे आई हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में इस वक्त मंदी का रुझान है जिसकी वजह से प्राइस कम हुई है। हर जगह पे प्राइस कम हुई है। अगर आप डीएचए कराची देख लें वहाँ पे भी कुछ प्राइस में कमी हुई, बैरिया टाउन कराची में भी प्राइस की कमी हुई, डीएचए कोयटा में प्राइस की कमी हुई, डीएचए लाहौर में प्राइस की कमी हुई, बावलपुर में हुई, मुल्तान में हुई, पेशावर में हुई, इस्लामाबाद में भी हुई। और ज़्यादा कमी तो उन जगहों पे हुई है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रही है या एरिया नॉन डेवलप है, वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा कमी हुई है। किसी जगह पे 10 लाख रुपए का फ़र्क पड़ा, किसी जगह 20 लाख रुपए नीचे आ गया, किसी जगह 30 लाख रुपए नीचे आया। जो एरिया बने हुए हैं, जहाँ पे घर बने हुए हैं, उस एरिया में इतनी ज़्यादा कीमतों में कमी नहीं हुई। वहाँ पे 5-10 लाख रुपए का फ़र्क पड़ा या प्राइस रुकी हुई है, प्राइस स्टेबल है। तो ये तो रीज़न थी। ओवरऑल इस वक्त रियल स्टेट में मंदी का रुझान है, तो उसके साथ साथ फिर डीएचए वैली के भी उसके असरात पड़े। डीएचए वैली की भी प्राइस कुछ नीचे आई, लेकिन इस वक्त डीएचए वैली की प्राइस भी स्टेबल है और एक जगह पे कुछ टाइम से रुकी हुई है। और अगर हम इस वक्त प्राइस की बात करें, 8 मरला की बात कर लें तो 8 मरला फर्स्ट बैलेट तकरीबन 50 से लेके 60 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त मिल जाती है। और अगर हम सेकंड बैलेट की बात करें तो ये तकरीबन 45 के प्लस माइनस में इस वक्त सेल होती है 8 मरला। फोर्थ बैलेट 8 मरला इस वक्त तकरीबन 40 के प्लस माइनस में है। इसके बाद जो 5 मरला फर्स्ट बैलेट है ये 40 से 45 लाख रुपए के इन बिटवीन। सेकंड बैलेट 5 मरला तकरीबन 32 से लेके 35 की ब्रैकेट में है। और जो फोर्थ बैलेट 5 मरला है इसकी प्राइस इस वक्त तकरीबन चल रही है कोई 28 से 32 की ब्रैकेट में। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल नॉन बैलेट तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए की ब्रैकेट में है। और जो बैलेट हो चुके हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ब्रैकेट है 4 मरला की। और जो 8 मरला का कमर्शियल है उसकी इस वक्त नॉन बैलेट जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ का, और जो बैलेट हो चुके हैं वो तकरीबन 1.25 या 2 की ब्रैकेट में। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस कैटेगरी अगर कोई बुलेवार्ड है या कॉर्नर है तो उसकी प्राइस में भी फ़र्क पड़ता है। इस वजह से इतना फ़र्क आता है, सेक्टर की वजह से भी प्राइस में फ़र्क पड़ता है। तो ये तो प्राइस हैं इस वक्त कमर्शियल की। अगर हम होम की बात करें तो वो भी तकरीबन इस वक्त 60-70 की ब्रैकेट में इस वक्त चल रहा है 5 मरले, और 8 मरला भी तकरीबन 1 करोड़ 15 से लेके 1.50 की ब्रैकेट में। वो भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा
कुछ स्ट्रक्चर हैं और कुछ तैयार हैं। जो तैयार हैं वो एक तकरीबन 30 से लेके एक 50 और जो स्ट्रक्चर हैं वो एक 15 से लेके एक 30 की ब्रैकेट में। अगर इसके बाद हम नॉन बैलेट प्लॉट जितने भी हैं DHA वैली के, इनकी बात करें तो इस वक्त नॉन बैलेट 5 मरला इसकी प्राइस चल रही है तकरीबन 18 लाख से लेके 22 लाख रुपए। जो ट्रांसफरेबल फाइलें हैं वो तकरीबन 18 लाख रुपए और जो लाख डेट सरचार्ज वाली है ओपन फाइलें वो 20 लाख रुपए के आसपास। थ्रू आउट ज़ीरो वो 5 मरला तो उसकी प्राइस तकरीबन 22-23 लाख रुपए है। और जो 8 मरला की नॉन बैलेट है उसकी प्राइस इस वक्त तकरीबन कोई 24 से स्टार्ट होती है और 28 तक चली जाती है। वो भी जो ट्रांसफरेबल फाइलें 24 के आसपास, दरमियाने 1.5-2 लाख सरचार्ज वाली ओपन फाइल 25 के आसपास इस वक्त सेल होती है। और जो थ्रू आउट ज़ीरो फाइल हो 8 मरला की वो मैक्सिमम 27-28 लाख रुपए की इस वक्त सेल हो सकती है। ये प्राइस तकरीबन जितने भी नॉन बैलेट प्लॉट हैं उनमें वो बुगनविला का हो, ओलेंडर का हो, डैफोडिल का हो, लिली का हो, मैग्नोलिया का हो, रोज़ का है, ब्लूबेल का है, जैस्मीन का है, ट्यूलिप है, सनफ्लावर है, उसके बाद डेजी है, इंग्लैंटाइन है, जीनिया, स्नोड्रॉप, मैरीगोल्ड, ग्लेक्सोनिया, आयरिस, लोटस, लेवेंडर, ये जितने भी सेक्टर हैं जो प्लॉट अभी तक नॉन बैलेट हैं ये प्राइस तकरीबन यही चल रही है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और जो बैलेट हो चुके हैं उनकी भी प्राइस मैंने आपके साथ शेयर की है। प्राइस में कुछ कमी वाक़या हुई लेकिन इस वक्त DHA वैली में प्राइस स्टेबल है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसी वक्त करनी चाहिए जब प्राइस कम हो। तेज़ी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद फिर कीमतें डाउन हो सकती हैं और आपको कुछ नुकसान हो सकता है। और दोबारा जो आपने प्लॉट परचेज़ किया होता है जिस प्राइस के ऊपर, वहाँ तक जाने में भी हो सकता है आपको 1-2 साल वेट करना पड़े। प्राइस जब डाउन हो तो उस वक्त अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर प्राइस बढ़ती नहीं है तो कम भी नहीं होती, अगर कम भी हो तो 1-2 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है। अगर आपको सेल भी करना पड़ जाए तो आपको नुकसान नहीं होता। तो इस वक्त अगर आपकी परचेजिंग होगी, रेट बढ़ते नहीं है, फिर फौर नहीं बढ़ते, अगर 6 महीने या 1 साल रेट रुका भी रहता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपको सेल करना पड़ जाता है तो आपकी जो कीमतें ख़रीद है आप उसी के ऊपर उसे प्लस माइनस में कुछ रकम प्लस माइनस में उसे आप सेल कर सकते हैं। जबकि अगर आपने पीक के ऊपर परचेज़ किया हुआ हो किसी भी जगह, ज़रूरी नहीं है कि वो DHA वैली में हो, किसी भी जगह आपने पीक में प्रॉपर्टी परचेज़ की है और उसके बाद उसकी कीमतों में कमी हो जाए और फिर वो कितनी कमी होती है, उस गैप को दोबारा कवर होने में कितना टाइम लगता है, तो बेहतर ये है कि जब प्राइस डाउन हुई हो उस वक्त अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो उस वक्त करें ताकि आपको नुकसान ना हो और जब प्रॉफिट की तरफ प्रॉपर्टी जाए तो वो जल्दी प्रॉफिट में आए और अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सके। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने जहन में ये रखें कि 1 साल से लेकर 3-4 साल तक की आपकी इन्वेस्टमेंट का प्लान होना चाहिए। इतने शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करने से इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये तो होता है कि जब मार्केट अच्छी चल रही है, तेज़ी के साथ कीमतें ऊपर जा रही हैं, आपने कोई प्लॉट ले लिया 50 लाख रुपए का और वो 55 पे चला गया या 60 पे चला गया, लेकिन उस वक्त ये भी होता है कि आपकी अगर 60 की बाइंग है तो वो रिवर्स भी हो जाती है, 50 पे भी आ जाता है। तो बेहतर यही होता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, बजाय इसके कि आप उसे बैंक में रखें, आप जब प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन हुई हों तो उस वक्त आप प्रॉपर्टी में लगाएं, किसी भी जगह लगा लें। लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो DHA वैली का ही है, जहाँ पे डेवलपमेंट इंतहाई तेज़ी के साथ चल रही है और DHA का ये प्रोजेक्ट है और इसकी प्राइस आने वाले वक्त में इंतहाई ऊपर जाएगी क्योंकि अब इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ चल रहा है। उम्मीद ये है कि DHA वैली आने वाले 2-3 या 4 साल तक ये तकरीबन 80-90% डेवलप हो जाएगा और तकरीबन मुकम्मल तौर पे जितने भी यहाँ पे अलाटी है वो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें प्लॉट दे दिया जाएगा। तमाम सेक्टर की डेवलपमेंट मुमकिन है कि 3 से 4 साल तक हो जाए और सारे अलाटी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, उन्हें डेवलप एरिया में प्लॉट मिल जाए। तो अच्छा टाइम है इस वक्त आप प्लॉट DHA वैली में परचेज़ करें। अगर आपके पास DHA वैली में प्लॉट है तो उसे आप होल्ड करें, तकरीबन आप 1 साल से 3 साल तक आप इसे होल्ड करें
तो आप इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि DHA वैली का जब कब्ज़ा मिलेगा तो इसकी कीमतों में अच्छा खासा इजाफा होगा। जो प्लाट इस वक्त आपको फर्स्ट बैलेट 50 से 60 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल रहा है, ये कब्ज़ा मिलने के बाद 1-2 माह में ही ये मुमकिन है कि 1 करोड़ पे चला जाए, और जो 5 मरला होगा वो भी 60-70 लाख रुपए पे चला जाएगा। तो अच्छा टाइम है, प्राइस कुछ कम हुई है, आप इस वक्त DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपका प्लान ये होना चाहिए कि 1 साल से कम 3 साल का आप प्लान करके DHA वैली में परचेजिंग करें, ताकि आपको बेहतर बेनिफिट हो सके और आपको नुकसान ना हो। और शॉर्ट टाइम के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप देख रहे हैं मार्केट में अगर आपको कोई रीज़नेबल कोई चीज़ मिलती है तो 1,50,000 मार्जिन ही होता है, उसमें इतना ज़्यादा अभी मार्जिन मिलता नहीं है। लेकिन फ्यूचर अच्छा है, बहुत अच्छा है वैली का। आप इस वक्त वैली में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप फ्यूचर से फ़ायदा उठा सकें। वीवर्स, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में DHA वैली के हवाले से जो भी नई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।